वाले हैं और इसी के माध्यम से वो सारी चीज बताएंगे आपको। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरेंद्रो हरि महामोपम सुवचन रवि करे ज्ञान उदगी अर ज्ञान धने सतगुरु शंकर रो नमो नमामि भवानि सकल सपूजन हो। प्रातःकाल स्मरणीय विश्वमान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में बारंबार कोटि प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव अंत देवताओं के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। जन्मदाता माता पिता चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। विश्वमान संत सदगुरु आदि अनंत शिव शंभो गौरी अर्धांगिनी पार्वती के चरण कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के पधारे हुए भक्तिमती तथा शिला वहनाओं के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। लगता है थक गया है, कम कम खाया है। बोले हर हर महादेव की जय। महाराज की जय। समय नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा ही कहेंगे भजन के माध्यम से। निजी निज तन में खोजी सजन बाहर ना खोजना खोज सजन बाहर ना खोजना खोजना में खोज सजन बाहर ना खोजना। प्रभु तो हाथ में ताली मारेगा जाने तो कोई बात नहीं। निजी तन में खोज सजन बाहर ना खोजना बाहर ना खोजना।
सुन अंतर में खोजना।
बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई की यहाँ शिव कथा सत्संग का आयोजन रखा गया है। सत्संग कथा चर्चा सबको कर नहीं पाता है। जिसके भाग्य में जब जैसे लिखा रहता है, जिस समय पर लिखा रहता है उन समय ही सत्संग होता है। इनके मन में विचार नहीं चलता कि हम चर्चा करें। झट से ही मन के विचार को उपलब्ध हुआ, झट से ही कुछ क्षण पूर्वक सोचा और झट से ही मंगलवार के दिन 19 तारीख को डेट बन गया। ये सब असीम कृपा गुरु की होती है, प्रभु की होती है। रामायण में लिखा है, राम कृपा बिनु विवेक ना होई। जब तक राम की कृपा नहीं होती है तब तक हम लोग का कोई विवेकता को नहीं जागृत होती है। शिव की कृपा ना हो, ईश्वर की कृपा ना हो तो तब तक हम लोग कुछ नहीं होगा। सत्संग बिनु विवेक। सजनों, अभी हम लोग भजन के माध्यम से सुने, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। जरा सोच कर देखिए, ईश्वर कहाँ पर है? ईश्वर कहाँ पर है? जरा प्रश्न की जवाब दीजिए तुम लोग की तरफ से। ईश्वर कहाँ पर है? देखे हैं? हाथ उठाकर जरा बोलिए, माताएं लोग सबको बोलिए, ईश्वर को देखे हैं? नहीं देखे कि कहाँ है? फिर हम लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? अपने घट में हरि है तो खोजना है कैसे? गौतम बुद्ध के आश्रम में एक ऋषि मुनि को खबर मिला कि वहां एक जंगल में एक ऋषि रहता है, एक मुनि, एक संत रहता है। वहां तुरंत भगवान को मिला देता है। क्या कहता है? तुरंत भगवान को मिला देता है। उन मनुष्य ने कहा, अरे बाप रे, हम भगवान की खोज के लिए बोलबम गया, वेदनाथ गया, काशी गए, मथुरा गए, नीलकंठ गए, बनारस गए, वृंदावन विहारी गए, कहीं पर तो भगवान मिला नहीं। और जरा जाए, इन संत की बहुत प्रचार है कि भगवान कहाँ पर है, किस तरीका से कहाँ पर है, मिला दिया। चल पड़े गौतम ऋषि के पास। गौतम भगवान ने क्या कहा कि हे मालिक, आप ही गौतम भगवान हो? गौतम बुद्ध कहा, कोई बात है हमसे? सुने हैं कि आपका प्रचार पूरे संसार में है कि आप ईश्वर से मिला देते हैं, तुरंत गुरु से मिला देते हैं। कि हाँ, गुरु तो मिला देते तुरंत। कि आप कहाँ गए? कि महाराज, क्या पूछूं क्या बोलूं, हम तो मथुरा, काशी, बनारस, नीलकंठ, बाबा वेदनाथ, काशी वेदनाथ, कहीं ईश्वर नहीं मिला। जरा हाथ उठाकर बोले, कितने आदमी बोल बम गए? सावन तो पर गई। जरा हाथ उठाए, गया है तो सबको डर लगता है। अरे ईश्वरी के नाम से हाथ उठाकर बोलते कि बाबा हम भी गए। लेकिन भगवान शिव जी दर्शन दिया कहीं? क्यों नहीं दिया? फिर जरा हाथ उठाकर बोलिए कि काशी तो गए, नीलकंठ गए, लेकिन वेदनाथ बगल है तो आधा दिन चले ही गए, लेकिन फिर भी ईश्वर दर्शन नहीं दिया। तो वही बात इसको संकेत देकर समझाया ऋषि को, कहा कि दूसरा दिन आना। संत लोग ऐसी दयालु रहते हैं कि एक बात को तुमको एक बैक नहीं समझाएगा।
एक महात्मा था, एक रोगी पर गया, उनके पास गया अशुद्धि लेने। 3 बार दौड़ाया, 3 बार कि कल आना, फिर कल आ गया, फिर कहा परसों आना, फिर परसों गया, फिर परसों आना, इसी तरह से दौड़ाया। लास्ट समय में अब इसको कौन अशुद्धि देता है? अब घर में जो कुप्पा में नमकीन रखा हुआ था वही देता है कि लीजिए। कि महाराज आप कैसा बातें करते हैं, इस कुप्पा की अचार को तुम 3 दिन से देख रहे थे और तुम हमें 3 बार दोहराए, आना जाना 3 बार करवाए, तभी काहे नहीं दिया? कि आपको पहले दे देते तो ईश्वर का कृपा लगता तब ना देते, हमको भी ईश्वर का दया पर तब वही अचार खिला पेट का तुरंत छुड़ा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम लोग को भी कृपा लगे तो सत्संग सुनेंगे, या तो जाना आना पड़ेगी कुटी के अध्यक्ष पर, जाना आना पड़ेगी शिव के मंदिर पर एक एक, फिर भी हम लोग को चर्चा कथा सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध ने कहा दिया कि कल आना, तो कल आ गया। अब झुट्टो भूसों का गौतम बुद्ध भगवान ने कुटी से कई किलो बाहर जंगल में कोई सामान ढूंढ रहा है। सामान तो कुछ खोया था नहीं, ढूंढ रहा है, देख रहा है। तब तक वो जानता था कि ये मनुष्य तो आएगा, भगवान छावेगा हमारे पास, तो उसको भी ढूंढने के लिए लगा दिया। और इसके जो शिष्य था वो भी ढूंढने के लिए लग गया, ढूंढते गया ढूंढते गया। जब थक गया, समय ऊपर का ऊपर दोपहर आ गया, तब कहता महाराज हम 4 बजे भोरे से ढूंढ रहे, आप भी ढूंढ रहे, हम भी ढूंढ रहे। आप तो हम सुने हैं कि आपको ज्योतिष प्रकट हो गया, आप तो तुरंत ध्यान में देख लेता कि सामान कहाँ खोया है, कि सामान कहाँ खो गया, बता नहीं कहाँ खो गया है। तुरंत उसको याद आया, ओह सामान तो मेरे कुटिया में खोया है। कि महाराज अब तो पागल तो नहीं हो गई, कुटिया में सामान खोया है और ढूंढ रहे तुम यहाँ पर आकर के, तो सामान कहाँ मिलेगा? सामान खो गया आंगन में मोबाइल, और ढूंढोगे रोड के केतार में तो मिलेगा? कहाँ ढूंढने से मिलेगा? अंगनी में। जरा बोलिए तो हाथ उठा, कहाँ ढूंढने से मिलेगा? अंगनी में मिलेगा। लेकिन ढूंढ रहे हैं कहाँ? लद्दी के केतार में। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वही बात गौतम बुद्ध ने तभी से झट से कहा कि वही बात को समझाने के लिए हम झुट्टों का सामान ढूंढ रहे हैं। ईश्वर है आपके हर घट में, आप ढूंढ रहे सारे तीर्थ में, और बाबा धाम बैद्यनाथ काशी मथुरा जाकर रहे तो आपको ईश्वर मिलेगा। जा रहे हैं मथुरा काशी बैद्यनाथ, दारू भांग गाजा चिलम नशे पी रहे हैं, और कहता बोल बम जाते हैं गंगा महारानी में डुबकी लगाते हैं, फिर डुबकी लगाकर मौका मिले तो एक मोबाइल भी चुरा कर ले आते हैं तो आपको ईश्वर मिले। और फिर भी जाते तो डर लगा रहता कि मोबाइल हम नहीं चुराया, फिर भी डुबकी लगाएंगे तो फिर मोबाइल चोरी हो जाएगा। अब इधर से बोल बम क्या जपेगा, कहेगा बढ़िया मोबाइल बढ़िया बटरी था, 10,000 15,000 का दाम था। अब पूरा बैद्यनाथ धाम से वही जप करके आते, नहीं आते बोल बम तो नहीं हराता, नहीं आते काशीनाथ तो नहीं हराता, वही जाप करके आता। और ईश्वर ने आज हमसे महापुराण में पढ़े कि प्राणायाम और ध्यान योग से 4 चीज करने से ईश्वर अपना घट पे ही समाया हुआ है। कहाँ समाया है? अपने घट में। लोग कहते हैं कलयुग में बसे हैं, हम कहते हैं तुम अगर सत हमेशा बोलोगे तो सतयुग में बसे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम हमेशा झूठ बोल रहे हैं तो हम भी समझ कलयुग में बसे हैं। झूठ चोरी नशा हत्यारा मार लुटेरे पुटेरे करोगे तो आपको कलयुग नजर आएगा। अगर हमेशा सत्संग कथा और ध्यान भजन में तुम बसे हो, अच्छी तरह से खेती गृहस्थी नौकरी चाकरी व्यवस्था दुकानदारी करते हैं और भजन नित्य प्रतीक करते हैं, तो समझ कलयुग नहीं एक सतयुग के घड़ी में बैठा हुआ है। अगर यदि आपके
बाल बच्चा परिवार पालन पोषण सही ढंग से चलती, बात अनुशासन का पालन करती हैं, तो वह भी सतयुग पर बैठा है, कलयुग पर नहीं। ईश्वर की घड़ी कलयुग नहीं, एक कलयुग कोई बुढ़ापा नहीं, कलयुग जवान नहीं। हम लोग एक बार जन्म नहीं, ये पिंड कई बार जन्म लिया है, 3100 वर्ष भी कलयुग जन्म लिया है, एक बार नहीं 1000 करोड़ बार भी जन्म लिया है। इस कलयुग की आशा क्या? मनुष्य अपने अंदर सच्चाई बोले, मनुष्य अपने अंदर झूठ की सेवा छोड़िए, मनुष्य अपने अंदर लोगों की सेवा सत्कार के लिए सोचिए, तो आपके अंदर सतयुग नजर आएगा। बोली सदगुरु महाराज की जय। अगर हमेशा इधर उधर करोगे, कहता है दो नैन नजर जोड़ी के एक नौकावरा, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोल। दो नैन है, नैन माने क्या होता है? आंख होती है, दोनों आंख को जोड़ कर देखिए। ईश्वर की ध्यान करने का था, शिव जी की ध्यान कैसे? दोनों आंख को जोड़ करके कहने का। ईश्वर के ध्यान में जब भी बैठते हैं तो इधर उधर नहीं, आंख को बंद करके या खुले ही तुझे देखने की इच्छा है, एक तस्वीर पर टकटकी लगाए शिव जी पर, एक तस्वीर पर, तब देखना आपको शिव का रूप दिखाई नहीं देगा, एक छोटा सा ज्योतिष का रूप दिखाई देगा। शिव महापुराण में पढ़े थे कि इस ज्योतिष में प्रकट होगा लाल रंग प्याली, सफेद नारंगी, हरा पीला, बैगनी आसमानी है नीला। इस तरह से दिखाई दिया, समझ तुझे शिव का स्वरूप दिखाई दिया तो समझ ले, तब आपको भक्ति करने का मन लगेगा, ध्यान करने का मन लगेगा, भजन करने का मन लगेगा। क्या ऋषि मुनि पागल हो गया है? क्या संत लोग पागल हो गया है? बड़े बड़े जंगल में जाकर के जो इतना बड़े बड़े तप करता है, ना कोई दीप जलाता है, ना धूप जलाता है, ना अगरबत्ती जलाता है, और बैठता है तपस्या में तो उसके शरीर पर जंगल वन गाज जाता है, बिना कुछ देखले में बैठता है। आप दिहाड़ी जाओगे, पैसा मिलेगा तो बारंबार दिहाड़ी जाओगे, अगर नहीं मिलेगा तो एक को बार नहीं जाओगे। तो इसी तरह से ईश्वर का भक्ति में अगर रस मिल जाएगा तो तुम बारंबार जहां पर भी कथा हो, चर्चा हो, लाख काम छोड़ करके तुम कथा में आकर समा जाओगे। लेकिन इस तरह का रस मिलेगा कहां? ये नैन है, दोनों नेत्र में है, ये इंगला पिंगला है, यानी गंगा जमुना है, और सरस्वती को प्रयागराज में दिखाई नहीं देता है। लोग जाते हैं 12 साल में प्रयागराज, जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन सरस्वती दिखाई देता है उसमें। बोले उमापति महादेव। लेकिन सरस्वती माता उसमें दिखाई एक पल के लिए भी नहीं देता। देता है दिखाई? अभी मांचल लैंड भाग गया, अपने आप को दिखाई देता है? नहीं देता। आखिर क्यों नहीं देता दिखाई? क्योंकि इसका ज्योतिष को नहीं है बाहर से। इसी तरह से महादेवी सरस्वती, गंगा जमुना प्रयागराज, ये सरस्वती हमारे अंदर पर, हमारे कंठ पर, हमारे अंदर पर, सबके अंदर पर बैठा हुआ है। तो बोले शंकर भगवान की जय। ये सरस्वती कहाँ है? कहूँ बाहर पर नहीं है। ये इंगला पिंगला जो है, ये इंगला पिंगला जो सुषमा नारी देख रहे हैं, ये सरस्वती की धार है। कहता है न, बहुत कोई आदमी जाता है कि महाराज वहां पर सब नदी का 2 रंग दिखाई देता है, लेकिन लोग कहता सरस्वती, तो सरस्वती को दिखाई दे भी नहीं करता है। तो हम लोग का भी सरस्वती जो है दिखाई देता नहीं, इंगला पिंगला। तो उन सरस्वती को दिखने के लिए, उन बिंदु ध्यान को, आज हम लोग शिव जी को देख रहे हैं 3 आंख, तो क्या हम लोग शिव जी नहीं है? गौर करके देखिए तो, क्या तुम्हारे अंदर तीसरा आंख है कि नहीं है? जरा बताइए हाथ उठाकर। हम निश्चित कहते हैं कि 3 आंख निश्चित है, तो इस तीसरा आंख को खोलने के लिए आपके अंदर कौन ज्ञान होनी चाहिए? जब तक गुरु से ज्ञान नहीं होगा, सतपुरुष से ज्ञान नहीं होगा, तब तक तीसरा आंख खोलेगा नहीं। अब कोई किताबें पढ़ना है, क को पढ़ना है, आपको कहा दे कि महाराज ये पुराण को पढ़ लीजिए, पुराण आपको पढ़ने देगा। अब कहियो पढ़ भी नहीं किया तो तीसरा आंख खुलेगा? हाँ नहीं। शॉर्टकट में एक कहानी सुनी। एक दुकान में चश्मा बिक रहा था। क्या बिक रहा था? चश्मा। सबको पढ़ा कर अक्षर का ज्ञान। जब डॉक्टर जांचता है ना कि उत्तल दर्पण लगे कि
अतल दर्पण लगेगा। चश्मा में उत्तल और अतल लगता है, तो दिखा रहा था कौ कौ। तो एक मूर्खा आदमी उसी से गुजर करके बैठ कर 10 मिनट देखा कि सबको कह रहा चश्मा में क्या है, कौ है कि कौ। मन में सोचा कि हम भी एक चश्मा खरीद लेंगे ना, नहीं पढ़े लेके तो हमको भी पढ़ाई देगा। चश्मा ले लिया 5000 का खरीद कर, चश्मा पहनकर घूम रहा स्टैंडरी से। एक लड़का का आदमी का लड़का 10 साल से पंजाब चल गया, उदाहरण के लिए। तो चिट्ठी पत्र पहले का जमाना था कि नहीं था, फोन का नहीं, तो चिट्ठी नहीं आया। वो सोचा कि मेरा लड़का मर गया, तो उसी समय कुछ क्षण पूर्वक 2 दिन के बाद चिट्ठी आ गया। चिट्ठी आ गया तो चिट्ठी लेकर पढ़ाने के लिए जा रहा था। वो सोचा कि ये चश्मा वाला है तो चिट्ठी अच्छा पड़ेगा। क्या आप चिट्ठी पढ़ने जानते हैं? कि जी महाराज चिट्ठी नहीं पढ़ने पाएंगे। 5000 का चश्मा जो खरीद कर लाए हैं, यहाँ बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं, लाइए ना हम पढ़ देते हैं। अब पढ़ रहा है तो कुछ दिखाई दे भी नहीं करता, कुछ दिखाई दे भी नहीं कर रहा। वो कान रहा खूब जोर जोर कर रहा है। अब चिट्ठी वाला ने सोचा कि जरूर मेरा बेटा मर गया हो, इसलिए रो रहा। अब दोनों, वो भी रो रहा, खूब जोर से रो रहा। अब इधर से एक पढ़ा वाला व्यक्ति आया कि महाराज आप दोनों काहे रो रहे हैं, कि क्या करोगे, मेरी बेटा 10 साल से पंजाब गया है, चिट्ठी पत्र कुछ नहीं। ये चश्मा वाला को चिट्ठी पढ़ने दिया, कह रहा है कुछ बोलबो नहीं, क्या रो रहा। तो हम भी सोचे कि बेटा मर गया, रो रहे। देखे चिट्ठी आपका, चिट्ठी में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा सब कुशल ठीक ठाक है, अब कुछ दिन के बाद घर आएगी, 2 लाख डाक के द्वारा घर भेजा गया है। ये क्या पढ़ करके सुनाए, पूछा ये तो कुछ नहीं पढ़ा है, खाली रो रहा है। कि काहे तुमने पढ़ा? कि महाराज हमको ठग लिया। कि कौन ठगा? कि ये चश्मा हम लिए सोच करके कि 5000 का दाम है, इस चश्मा में पढ़ाई दे रहा हूँ। ये दुकान में सबको पढ़ा रहा था कि चश्मा पढ़िए, देखिए तो क्या क्या है, को है कि गौ है, 1 2 3 है कि 4 है लिखा है। जिसको नहीं तो चश्मा में जांच देगा तब ना। तो हम सोचे यहाँ जांचे पांचे कुछ नहीं, चश्मा हम लेकर चले आएगा। तो आप पहनते हैं तो मुझे दिखाई दे भी नहीं कि ठग लिया। अरे मूर्खा, तुझे चश्मा वाला ठगा नहीं ठगा, तुम तो अपने गया है, कभी पढ़वे नहीं किए हैं और कहोगे डबल चश्मा लगाकर कौ पढ़ेंगे, होगा। कभी सदपुरुष से भेंट ही नहीं हुआ है तो आप तुम डायरेक्ट कहोगे ईश्वर से भेंट करने के लिए, तो आपको ईश्वर दर्शन होगा? नहीं होगा। बोले उमापति महादेव की जय। तो इसी तरह से सजना, हम लोग का तीसरा आंख जो है हमारे अंदर है, हम भी शिव का स्वरूप है और हम लोग भी अंदर में शिवालय का घर बसा हुआ है। लेकिन बाहर में लोग कहते हैं कि भगवान शिव विष पीता, विष नहीं पीता है, कंठ में रखता है। और हम लोग सबको कहते हैं कि भोलेनाथ का भगत है, काहे ना चिलम पिएंगे, धतुरा पिएंगे, गजा पिएंगे। सजनों ये बात नहीं, भोलेनाथ विष कंठ पर धारण किया है, नाभि पर नहीं धारण किया है, मूलधार चक्र पर धारण नहीं किया है, स्वादिष्ठनाथ चक्र पर धारण नहीं किया है, अधिष्ठ चक्र पर धारण नहीं किया है। ये 7 चक्र के ऊपर जो कंठ है, उन्हीं चक्र पर 2 कंठ के चक्र के नीचे धारण किया है। तो उसी तरह से हम लोग भी भोले बनो और भगत बनो। मतलब कि तुम्हारे परिवार में कोई लड़ी मार डांड डकात, थोड़ा सा बात में तुम गुस्सा कर लेते हैं तो तुम सच्चा शिव जी का भगत कहाँ कहलाया, संत कहाँ कहलाया। विष बन करके इसे पी लीजिए और कंठ में धारण कीजिए कि ये भी झगड़ा कर रहे, हम जोर से काहे बोलेंगे, विष बन करके पी लीजिए, तब तुझे सच्चा भगत कहलाएगा। उसी को कहता, वही मनुष्य को कहता नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। कोनो बाहर नीलकंठ नहीं है, नीलकंठ तुम्हारे अंदर है, जो सबकी क्रोधों को कंट्रोल कर लिया, उसी का नाम नीलकंठ कहलाता है। कौन शिव जी हुआ? तो हम लोग सब शिव जी है कि नहीं। इसी तरह कहता, तिल द्वार तक सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुन सुन सुन चढ़ चढ़ के चढ़ना। जब हमारे अंदर ईश्वर का जाप ध्यान मानस ध्यान लग जाएंगे, आसन शिव का स्वरूप, तो बाहरी शब्द नहीं, हमारे अंदर ध्वनि प्रकट होगा। कुछ होगी बाहर में तो तुरंत पता लग जाएगा कहाँ कौन चीज है, तुरंत यहाँ से समझ जाओगे क्या चीज हो रहा है। इस अनहद धुन आपके अंदर प्रकट होगा।
और इस अनहद धुन को प्रकट करने के लिए आपको इस काबर उठाने की जरूरत नहीं, आपको इस पैदल चलने की जरूरत नहीं, आपको कहूं इधर उधर चलने की जरूरत नहीं। ईश्वर का एक नाम ध्यान करने से जरूरत होता है। शिव महापुराण में रामायण में लिखा है कि आपकी लाख तीरथ से कई गुना फल ध्यान करने से पहाड़ रूपी पाप जैसे आपका पाप नष्ट हो जाएगा। अगर यदि तीर्थ करके चोरी होगा, अगर ध्यान करेंगे तो कौन चोराएगा, कौन क्या करेगा। ईश्वर के नाम का मंत्र को ओम नमः शिवाय, ओम मन सृष्टि, नमः मन प्रणाम, शिवा मन कल्याण कर देगा। ये 5 तत्वों में से आपको अगर नमः शिवाय ही, राम में ही, शिव ही या कोई चीज आपको धुनी अगर प्रकट करते हैं, आपको अपनी आप ये 5 तत्व आपके अंदर होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 नौबत बजते। इस 5 नौबत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आपके अंदर, हम सबके अंदर है 5 तत्व। कोनो बाहर है नहीं। खून खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, हड्डी नहीं होगा, मर जाएगी, चमड़ा नहीं होगा, मर जाएगी। शरीर के एक एक हार अगर आपके अंदर टूट जाएगा तो आप अपना जीवन चली जाएगा। इसी तरह से कथा प्रातः एक पर चली जाई, निज ना खोजना, 5 बजे धुरधर से। अगर एक पर चढ़ जाइए, एक ईश्वर पर चढ़िए, शिव के नाम को देख रही हैं तो गुरु महाराज को भी उसी के रूप में देखिए, गुरु ही है। आप राम को देख रहे हैं तो इसी का रूप में देखिए, आप एक ही चढ़ में जाओगे, आप जहां तहां खोजोगा। गुरु कृपा से मही तहां पहुंच खोजना। ये मही पंत नहीं, मही हम सब के अंदर है। मही एक हंस का रूप होती है जो दूध और पानी को अलग कर दे, उन्हीं का नाम मही कहलाता है। इसीलिए महात्मा को परमहंस जी महाराज कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं। महाराज लोग, संत लोग हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध या छुपे हैं तो वह अलग कर सकता है और दूसरा कोई अलग नहीं कर सकता है। उसी का नाम है परमहंस महाराज मही। उसी का नाम, शिव का नाम मही शिव स्वरूप है। उसी को हंस का ही नाम परमहंस महाराज। हंस माने अलग होना, मतलब कि हंस ही पानी और दूध को अलग कर सकता है और दूसरा पक्षी नहीं कर सकता है। इसीलिए इस महात्मा का नाम हो जाता परमहंस जी महाराज हो जाता है। तो सज्जनों, कोई ये महात्मा जो गुरु महाराज की तस्वीर, हरिनंदन की तस्वीर और कोई इसकी तस्वीर देखते, राम की तस्वीर, इनकी तस्वीर नहीं, इनकी शरीर को पूजा नहीं जाता है। इनके अंदर जो गुण है वही अमर रहता है, उन्हीं को पूजा जाता है। अगर आप भी मर सकते हैं, एक कॉलेज, एक स्कूल उठा कर जाओगे, एक विद्यार्थी को ज्ञान सिखा कर जाओगे, ये अक्षर पढ़ाते पढ़ाते लाख पढ़ा देगा तो आप अमर नहीं, आपका नाम अमर होता है। गुरु कहते मनुष्य ही अमर नहीं, ना राम अमर है ना कोई अमर है, ये राम का नाम अमर है। क्या है? इसका नाम अमर है, इनका गुण अमर है, उनका ज्ञान अमर है। इसीलिए सज्जनों, अमर बनाना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए सेवा करके जाना, कुछ अपने लिए बलिदान देकर जाना, ये देश के लिए बलिदान के लिए जाना। आज देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी मरा नहीं है, इनका नाम अमर है। तो महात्मा गांधी का शरीर मर चुका है, एक लोग अभी भी देश में अमर कहलाता है। तो बोले उमापति महादेव की जय। तो इसीलिए सज्जनों, समय सीमा पर हैं, हम लोग को बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से कथा में आइए, सत्संग को सुनिए और भगवान शिव के स्वरूप को मानिए। शिव हम लोग सबको है। बिंदु नाथ देहे शिवालय, ये घर शिवालय का घर है, ठाकुर भरमाने का घर है। नासे बेसे चिलम धतूरा नहीं, जितने भी शिव परिवार बांधते हैं सबको पानी लेकर पेशाब कीजिए। कहता है अपने लिंग पर पानी नहीं, और कहते हैं शिवलिंग पर पानी, तो कहाँ शिवलिंग स्वीकार करेगा। प्रभु सबके अंदर लिंग है और सबको शुद्धिकरण रहिए, तब आपका जीवन सुधर सकता है, अन्यथा नहीं। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। तो इसीलिए हम लोग आज से समझ गए कि आज सावन महीना का इतने उत्कृष्ट दिन है, तो घर बैठे भी जाप कीजिए, जहाँ सत्संग हो कथा हो ध्यान कीजिए और शिव नाम का ध्यान कीजिए। जितने भी सोमवारी व्रत करता है, मांस, मछली, लहसुन, प्याज
से वर्जित रहने करता है। इसको मांस मछली नहीं, लहसुन प्याज नहीं, नाखून नहीं काटना, केस नहीं काटना, दाढ़ी नहीं बनाना, सावन महीना तक इतना चीज वर्जित रहोगे तब शिव स्वरूप तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। कनो धाम पर नहीं, घर पर ही है, अपने ही घट में है, सब चीज अंदर में, अंदर से बाहर कुछ नहीं है। जो समझोगे तो एक क्षण के लिए भगवान है, नहीं समझोगे पल भर के लिए कलयुग। बोलो महाबली महादेव की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु। माता